करते हैं। तो एक बार फिर इस माध्यम से हम सबको एक होकर जुड़ने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। तो अपने दास को भी हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें, अपने हाथ में लेकर अपनी महिमा के लिए प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, उसके अनुसार अपने दास को हमारे बीच में आप इस्तेमाल करें। आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु, बोया गया वचन को सौगुना फल लेकर आए प्रभु। तो आज का वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने स्वर्गीय पिता। हम अपने आप को आपके कदम में सौंपते हैं, हम सबके साथ बना रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 9 और 10 हम वचन में देखेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 9 और 10। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस ये बंदी गृह में लिखी हुई एक पत्री है जिसमें पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे उनके लिए कोई शारीरिक प्रार्थनाएं नहीं कर रहा, बल्कि उनकी आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा। और यहाँ पर जो हम देखते हैं, ये पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया वो है जिसे पौलुस ने देखा नहीं, पौलुस इनसे मिला नहीं है, लेकिन जितना इसको मालूम है परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, इपाफ्रस के द्वारा पौलुस को कुलुस्सियों की कलीसिया के विषय में मालूम चलता है कि कुलुस्सियों की कलीसिया कैसी है। और ऐसे समय में जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत से जैसे गलत उपदेशक फिलिपियों की कलीसिया में आए, अलग अलग कलीसियाओं में जाकर गलत उपदेशक जाकर गलत शिक्षाओं को जब फैला रहे थे, तो कुलुस्सियों की कलीसिया में भी जब गलत उपदेशक आकर कलीसिया में जब गड़बड़ी डाल रहे थे, उस समय में पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा। तो हम उस बात को समझते हुए हम इस आयत को पढ़ें कि किस परिस्थिति में ये पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है। कभी देखा नहीं इन लोगों को, इन विश्वासी लोगों को। इतना मालूम है, इपाफ्रास वहाँ का पास्टर है, वहाँ की सेवकाई को संभालता है, लेकिन इतना मालूम है उन्होंने नया जन्म का अनुभव पाया, प्रभु को जीवन दिया है। और ऐसे समय में पौलुस इनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और हमें यहाँ पर जो बात हमें दिखता है कि जब झूठे उपदेशक जब आ रहे हैं, जो कलीसिया में गड़बड़ी डाल रहे हैं, तो वो भी परमेश्वर के वचन के शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। आपको मालूम है क्यों पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है? कई बार झूठे उपदेशक वचन का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए अगर मैं वचन के अर्थों को सही रीति से ना समझूं, तो शैतान मुझे बड़ी सरलता से, बड़े आसानी से भटका सकता है, मुझे धोखा दे सकता है। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो पौलुस इनके लिए जो प्रार्थना कर रहा, वो दोबारा से मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर आता है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, है ना। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के हम प्रत्येक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भाग जो आता है वो कौन सा है? कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हुए क्या बोल रहा है कि आपका नया जन्म हो गया, आपने प्रभु को जीवन दिया। आप इस सोच में नहीं रहना कि हाँ मैंने प्रभु को जीवन दे दिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, हाँ अब अगला हमें क्या करना है, या बस इतना ही काफ़ी है, मेरे को प्रभु को जीवन देना था, बपतिस्मा लेना था, अब मेरी स्वर्ग की टिकट कन्फर्म हो गई, है ना। अब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, तो अब मेरे दिमाग से टेंशन खत्म हो गई। या अब मुझे और क्या वचन सीखना है, या वचन सीखने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है।
पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं, प्रभु को जीवन दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बात है जिसे बहुत ध्यान देना है। वो कौन सी बात है? पौलुस की प्रार्थना में हम क्या देखते हैं? मेरी प्रार्थना क्या है? तुम सारे आत्मिक ज्ञान, ये नहीं कि मुझे उद्धार का ज्ञान हो गया, ये नहीं कि मुझे बपतिस्मा का ज्ञान हो गया, ये नहीं कि मुझे परमेश्वर के वचन का थोड़ा ज्ञान हो गया। यहां पे लिखा है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, यहां पे लिखा है परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान, परमेश्वर की इच्छा के बारे में थोड़ा बहुत नहीं, ज्ञान, आत्मिक ज्ञान के विषय में भी थोड़ा बहुत नहीं, यहां पे लिखा है सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी एक विश्वासी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सीखते हुए परमेश्वर की पहचान में क्या हो जाता है? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाता है। इसका बोलने का अर्थ क्या है? अगर मैं क्रोध से भरा हूं तो क्रोध मुझे कंट्रोल करता है और क्रोध मेरे फैसलों से झलकता है। उसी प्रकार मैं आत्मा से भरा हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कंट्रोल करता है और मेरे फैसलों में वो बात दिखता है। उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा की पहचान से अगर मैं परिपूर्ण हूं तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला मेरा जीवन दिखेगा और मेरे फैसलों से भी नजर आएगा कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसलिए पौलुस की प्रार्थना कुलुस्सियों के लिए क्या है कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम क्या हो जाओ? तुम परिपूर्ण हो जाओ, उससे भर जाओ। और परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होने का एक ही माध्यम है, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की सामान्य इच्छा है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की हमें इच्छा को प्रकट करके देता है। यहां पे लिखा है, तो वचन हमें किस बात का संदेश देता है कि हर एक विश्वासी का, हर एक परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य बनता है कि परमेश्वर के वचन के विषय में एक एक बातों में वो क्या हो जाए? वचन की एक एक बातों को, यानी 66 पुस्तकें हैं, है ना, प्रभु ने जितना समय दिया इन 66 पुस्तकों के विषय में मैं जितना प्रभु के वचन से मैं सीख सकता हूं, मैं उसे सीखते हुए परिपूर्ण हो जाऊं, ताकि मेरे फैसलों में वो बातें दिखाई देंगी, वो बातें प्रकट होंगी। अगर मैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में मैं परिपूर्ण नहीं हो रहा, तो मेरे फैसले भी फिर दुनियादारी के लोगों के हिसाब के होंगे। इससे हम क्या बात सीख सकते हैं? मेरे फैसले बता देते हैं। मैं जब जीवन में जब भी कोई फैसला लेता हूं, जब भी कोई निर्णय लेता हूं, वो प्रकट कर देता है मैं किससे भरा हुआ हूं। क्या मैं परमेश्वर के इच्छा की पहचान से भरा हूं या मैं अपनी इच्छाओं से भरा हुआ हूं? मेरे फैसले दिखा देते हैं कि मैं किसे अपने जीवन में अधिक महत्व देता हूं। इसलिए पौलुस का यहां पर प्रार्थना क्या है कि मेरी एक ही प्रार्थना है तुम्हारे लिए, वो क्या है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, थोड़ा सा नहीं, सारा आत्मिक ज्ञान, है ना। परमेश्वर ने जितना भी वचन हमें दिया, परमेश्वर ने एक जब हमने यिर्मयाह की घटना को हमने देखा कि उस समय वो परिस्थिति थी कि परमेश्वर का वचन कुछ समय पहले क्या था, वो खंडहर में पड़ा हुआ था, लोगों के पास वचन नहीं था, उनको जो मालूम था उसके अनुसार वो जी रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर ने जब हमें अपना वचन हमारे हाथ में दे दिया, सबके अपनी भाषाओं में, तो उसका उद्देश्य क्या है कि मैं सारे आत्मिक ज्ञान और समझ, सारे आत्मिक ज्ञान, ये नहीं कि हाँ सारा आत्मिक ज्ञान केवल पास्टरों का काम है या सेवकों का काम है, विश्वासियों को ज्यादा वचन सीखने की जरूरत नहीं है। ये एक गलत फहमी है। जबकि सच्चाई क्या है कि हर एक परमेश्वर के लोगों का कर्तव्य क्या बनता है कि मुझे जितना संभव हो, मुझे परमेश्वर के वचन को सीखना है, समझना है, परमेश्वर की इच्छा को, वचन सीखने के द्वारा मुझे परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है
और जितना मैं पहचान पाऊंगा उतना ही मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचन को ही नहीं सीख रहा, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के बारे में मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो उसका नुकसान किधर होगा? उसका नुकसान मेरे फैसलों में दिखेगा। आपको मालूम है, बहुत बार हमारे फैसले बता देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति कितने अनभिज्ञ या कितना हम लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, हम हमारी मूर्खता, हम कितना जानना चाहिए हम नहीं उसके अनुसार सीख रहे या उसके अनुसार नहीं चल रहे। अब कई बार वचन के प्रति अब उसके 10वीं आयत में भी जब हम जाते हैं, वहां पे लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। यहां पर आप देखना, वचन सीखना और मेरा चाल चलन दोनों जुड़ा हुआ है, ये दो अलग अलग नहीं है। क्यों पौलुस बोलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के में तुम परिपूर्ण हो जाओ? क्यों प्रार्थना ऐसी है? ताकि मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ में परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ने के लिए अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो मैं कभी भी इस सोच में ना रहूं कि मेरा चाल चलन परमेश्वर के योग्य है। कई बार जब हम वचन नहीं सीखते, हमें कई चीजें हमारी नजर में ठीक लगती हैं, लेकिन जब हम वचन सीखने लगते हैं, वचन हमारी नजरों में जो बातें सही हैं उसे भी इशारा देते हुए क्या बोलता है? ये तू जो कर रहा है वो गलत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना मैं परमेश्वर के वचन को सीखूंगा, उसका उद्देश्य क्या है? मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो हम देख सकते हैं बीते समय में परमेश्वर ने इतने समय से हम परमेश्वर के वचन को जब सीख रहे हैं, मैं अपने चाल चलन को देख सकता हूं। हम एक एक अपने चाल चलन को देख सकते हैं कि मेरा चाल चलन आज कितना परमेश्वर के इच्छा की पहचान के विषय में मेरे जीवन से बताता है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं वचन तो मैंने काफी सीखा है, लेकिन मेरा चाल चलन उसके विपरीत है, तो वहां पर सवाल क्या आ जाता है? वचन फिर इधर गया है, वचन जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं गया, है ना? मैं दोबारा से बोलूंगा, वचन सिर्फ इधर गया, वचन जिधर जाना चाहिए था वो उधर नहीं गया। असली में अगर वचन जब मेरे जीवन में अपना प्रभाव जब छोड़ता है, या मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध मेरे कामों में नजर आता है, मैं जितना बोलता हूं मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, उसका चिन्ह क्या है? मेरे फैसले, मेरे काम स्पष्टता से बता देते हैं मैं कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं। अगर मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है, तो मैं एक गलत फहमी में हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा की पहचान में मैं बढ़ रहा हूं, है ना? वो मैं हेड नॉलेज, या बोले तो दिमाग में मैं बहुत कुछ वचन के ज्ञान के पॉइंट्स में लेकर चल रहा हूं, लेकिन जो जरूरी है, जो मेरे प्रैक्टिकल वचन सिर्फ थ्योरी नहीं है या सिर्फ सुनने की बात नहीं है, परमेश्वर का वचन मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, मेरे व्यवहारिक जीवन के लिए है। और मैं कितना सीख रहा हूं, वचन मैंने कितना सीखा है, वो कैसे नजर आता है? मेरा चाल चलन कितना प्रभु के योग्य हो रहा। मैं बार बार बोलूंगा, मेरा चाल चलन संसार के योग्य नहीं, मेरा चाल चलन लोगों को प्रसन्न करने के योग्य नहीं, मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य कितना है, वो है सबसे मुख्य सवाल। यहां पर जब हम देखते हैं और लिखा है वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। जब मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, तो वो मेरे जीवन से सब प्रकार से प्रसन्न होगा। आप बीते समय में जब हम परमेश्वर की इच्छा, जब हम फैसलों के बारे में जब देखते हैं, दुनिया की सोच क्या है? अपने मन की सुनकर चलो, यह है दुनिया की सोच। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। दुनिया की सोच क्या है? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो नहीं, परमेश्वर की इच्छा जो है वो करो। आप समझना, दुनिया और परमेश्वर के लोगों में
दुनिया की सोच में और परमेश्वर के लोगों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं वचन नहीं सीख रहा, मेरी सोच कैसी होगी फिर? और वो मेरे कामों से फिर दिखाई देता है। वचन सबसे पहला काम क्या करता है? मेरी सोच को, मेरे देखने के नजरिए को, मेरे समझ, हर चीजों को, मेरे क्या बोलते हैं फैसला लेने में ये वचन मेरे ऊपर बहुत अपना असर डालता है। अगर वचन मेरे इधर नहीं जा रहा, दुनिया तो 24 घंटे मेरे साथ ही है, जो अपनी विचारों को मुझ में क्या करने में लगी हुई है? डालने में लगी हुई है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में बहुत विचार आते रहते हैं। क्यों दिमाग में विचार आते हैं? दिमाग में एक विश्वासी के दिमाग में फालतू के विचार आने का स्थान कहां से आ गया? वो उस एक विश्वासी ने खुद वो स्थान दे दिया, है ना, खिड़कियां खोल दी। वचन बोलता है एक परमेश्वर के लोगों ने अपने अपने दिमाग को एक जगह फोकस करना है, एक जगह ध्यान में लगाना है। हाँ, वो ध्यान किधर है? वो किस बात पर वो ध्यान लगा रहा है? परमेश्वर के वचन पर, कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हुए मुझे उसके अनुसार चलना है। उसका चिंता ये नहीं है कि मुझे खुशी मिल रही है या नहीं, उसकी चिंता ये नहीं है कि लोग खुश हैं या नहीं, उसकी चिंता क्या है? मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो यहाँ पे लिखा है सब प्रकार से प्रसन्न हो। पिता को प्रसन्न करने के लिए, आपको मालूम है यीशु मसीह गतसमना वाटिका में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर यीशु अपनी सुनकर चलता, या अगर अपनी खुशी वो अगर देखता गतसमना वाटिका में, है ना, आगे का पूरा घटना बदल ही जाता। गतसमना वाटिका में एक भयानक पीड़ा है। वहां पर क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट तो है, पिता हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कहने का मतलब ये है एक विश्वासी का समर्पण, कि प्रभु मुझे जो अच्छा लगता है वो नहीं, मुझे जिससे खुशी मिलती है वो नहीं, प्रभु तू जिस बात में तेरी जो इच्छा है उसे करने के लिए मैं तैयार हूं, उसे मैं करने के लिए तैयार हूं। वो है सबसे महत्वपूर्ण। आपको मालूम है मेरे फैसले दिखा देते हैं। इसलिए पौलुस की कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना भी क्या है? कभी मिला नहीं है, कभी देखा नहीं है, बस इतना मालूम है प्रभु पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। इसलिए इनके लिए संदेश क्या है? बोलते हैं एक ही प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या है? तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ। मैंने थोड़ा सा वचन सीख लिया, है ना, बहुत बार एक गलत फहमी आ जाती है। क्या मैंने 66 पुस्तक सीख लिए? है ना, क्या मैंने 66 पुस्तक, परमेश्वर के वचन में 66 पुस्तकें हैं, है ना, क्या मैंने 66 के 66 अच्छे से मैंने सीख कर परमेश्वर की इच्छा को पहचान लिया? यदि नहीं पहचाना तो मैंने कितना पहचाना है, उससे आप एक एवरेज लगा सकते हो कि मुझे कितना सीखना और कितना समझना जरूरी है, तभी जाकर मेरे फैसले उसके अनुसार होंगे। मैं दोबारा से बोलूंगा, परमेश्वर ने हमें के को 66 पुस्तक दिए हैं, और आपको मालूम है कई कई बातें जो हमने सीखी हैं, अगर आप उसको दोबारा उन बातों में जाओगे, आपको और खजाने मिलेंगे, और बातें उसमें से खुलकर आपको मिलेंगी। लेकिन सारी बात क्या है? जितना परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या मैं उन बातों को पूरा सीखने के लिए, समझने के लिए, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? कई बार लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को ना कोई पूरा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमारे दिमाग में, क्योंकि ये समुंदर है, हाँ, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सीख नहीं सकते पूरा, इसको पूरा कर नहीं सकते, तो इसलिए हम मेहनत भी नहीं करेंगे। हम 66 को पूरा का पूरा 66 को सीखने के लिए हम क्या भी नहीं करेंगे, हम मेहनत भी नहीं करेंगे। लेकिन मेन बात क्या है, यहाँ पर पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहा है? पौलुस की प्रार्थना क्या है? मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण बोलने का मतलब है कंप्लीट हो जाओ। यानी प्रार्थना क्या है? कि परमेश्वर का सारा आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कलीसिया के लिए प्रार्थना है,
कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारा आत्मिक ज्ञान तुम्हें मिलना चाहिए, सारा आत्मिक ज्ञान, और जिसके और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ। तुम लोग को क्लियर होना चाहिए परमेश्वर के वचन के विषय में, पूरी परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जब परमेश्वर की सामान्य इच्छा, जब वचन में एक एक संतों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या थी, परमेश्वर का काम करने का तरीका, परमेश्वर जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, परमेश्वर किन प्रार्थनाओं के विषय में शांत रहता है, हाँ, किन प्रार्थनाओं का जवाब देता है, या परमेश्वर का एक एक बातों में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का व्यवहार, तुम जो धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में, और तुम जो बोगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। एक एक बातों के विषय में जब मैं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के स्वभाव को जब देखता हूं, तब जाकर मुझे अपने जीवन में भी फैसला लेते वक्त मुझे 10 बार मेरा दिमाग क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, हिसाब लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर के काम इस तरीके से है, परमेश्वर का स्वभाव ये है। तो मैं जब जीवन में फैसला लूं, मुझे सोच समझकर मुझे सही कदम उठाना है, क्योंकि मुझे उस समय परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट नजर आ रही है। कई बार क्या है, हम लोग वेट करते हैं, प्रभु तू स्पेशल कोई कॉल लगाकर मेरे से बात कर दे। मैं वचन को क्या नहीं करूंगा, मैं वचन को सीखूंगा नहीं, मुझे कोई सपना देखना है, तू सपने के द्वारा मुझसे बात कर दे, या कोई मुझे दर्शन तू दे दे। हाँ, मैं दर्शन के द्वारा तेरी इच्छा पहचानने की कोशिश करूंगा, लेकिन तूने जो वचन दिया है मैं उसके लिए मेहनत नहीं करूंगा। परमेश्वर का सबसे मुख्य माध्यम क्या है? जो वचन उसने दिया, वो वचन मेरे जीवन में मुझे स्पष्ट होना चाहिए, ताकि उन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में आने वाली घटनाओं में मुझे क्या कदम उठाना है, मुझे क्या फैसला लेना है, या इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, वो मुझे स्पष्ट समझ में आना चाहिए। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम सारी समझ, है ना, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और 10वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। यानी मेरे जीवन में फल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से परमेश्वर के वचन में, तो यहां पर 2-3 बातें आती हैं एक विश्वासी के जीवन में। पहला, वो परमेश्वर की इच्छा को पहचानता है। परमेश्वर की इच्छा को जब परिपूर्णता उसके पहचानने में मेहनत करता है, वो प्रभु के साथ चलता है। प्रभु के साथ जब चलता है, वो प्रभु के योग्य, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कार्य भी करता है। प्रभु जो सेवा उसके जीवन से चाहता है, वो उसको कर पाता है। अगर आप इन तीनों को में अगर किसी किसी को हटाने लगोगे, अब मान लीजिए जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलता नहीं है, वो कैसे प्रभु की सेवा करेगा? अब कौन प्रभु के साथ चल पाता है? जो प्रभु की इच्छा को पहचानता है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं आपको बोलूंगा आपके प्रभु के साथ चलने में उसका असर दिखाई देगा। हमारे साथ कई बार लोगों के साथ हम लोग जब देखते हैं, हमारे साथ दिक्कत कई बार क्या हो जाता है, हम 1 महीना चलते हैं, दूसरे महीने हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तीसरे महीने चलते हैं, 1 हफ्ता चलते हैं, और कई बार 1 हफ्ते के अंदर 2 बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्रभु के साथ हमारा जो हमारा चलना है कंटिन्यू बने नहीं रहता। आप हनोक के विषय में जब पढ़ते हैं, वहां पे साफ साफ क्या लिखा है, हनोक 300 साल विदाउट एनी डिस्कनेक्शन, बिना कोई डिस्कनेक्ट हुए प्रभु के साथ क्या हुआ, वो चला। आप सोचो हमारा एक दिन में कितनी बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमें बार बार कनेक्ट होना पड़ता है। हाँ, उसका कारण क्या है? जितना मैं परमेश्वर की इच्छा को पहचानने लगता हूं, मेरे फैसले उसके अनुसार होते हैं और मैं परमेश्वर के साथ चलने लगता हूं। और जब मैं परमेश्वर के संग चलने लगता हूं, तो मैंने परमेश्वर का काम नहीं, परमेश्वर ने अपना काम मेरे जीवन में और मेरे द्वारा अपना काम उसने करना है। मैं केवल एक बर्तन के समान उसके
सामने उपस्थित हूं, मैं जिधर कहीं हूं, चाहे काम की जगह हूं, चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, काम परमेश्वर फिर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। लेकिन ये 3 बात बहुत जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, जितना मैं परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होऊंगा, उतना मैं परमेश्वर के साथ लगातार चल पाऊंगा बिना डिस्कनेक्शन के, क्योंकि मुझे परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा मुझे समझ में आ रही है। और फिर जब मैं परमेश्वर के साथ चल पा रहा हूं, तो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो सेवकाई से, वो घर में मेरे परमेश्वर जो भी मेरे जीवन से चाहता है, वो मेरे कामों से झलकेगा कि हाँ, ये परमेश्वर कर रहा है। कर कर वो लोग स्पष्ट क्या देखेंगे, ये परमेश्वर कर रहा है, ये परमेश्वर का कार्य है, ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। लेकिन इन तीनों में से अगर आप किसी को भी रिमूव कर दोगे, यानी अगर मैं पहली बात को रिमूव कर दूं, हाँ, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने में बार बार डिस्कनेक्ट होते रहोगे, बार बार डिस्कनेक्ट। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर का काम करने के लिए मेरा सर दर्द होगा, और ना सिर्फ मेरा सर दर्द होगा, बल्कि मैं शायद खुद कुछ परमेश्वर के लिए करने की कोशिश करूंगा, और जो मेरा खुद का किया गया जो भी काम है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए 3 बातें बहुत जुड़ी हुई हैं, और अगर हम एक एक चाहते हैं, प्रभु, हम जब उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, तेरी देह के एक अंग बन गए, जब हम तेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे पौलुस की प्रार्थना को हम सदैव स्मरण रखें। वो प्रार्थना क्या है? हाँ, प्रार्थना मैं दोबारा से उसी पे पढ़ना चाहूंगा कि हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, यानी ये प्रार्थना बंद नहीं कर रहे, ये प्रार्थना लगातार है, हम बंद नहीं कर रहे, निरंतर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस बोलता है, बेशक मैं जेल में हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कलीसिया तुम मेरे जेल से बाहर आने के लिए प्रार्थना करो, मैं जेल में हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं कर रहा। जेल में रहते हुए भी मेरी प्रार्थना तुम्हारे लिए है, अपने लिए नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और जब ऐसा होता है, वो ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मेरे चाल चलन से दिखता है कि मैं प्रभु के योग्य हूं या नहीं हूं। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, आप प्रेरितों का 6 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ लेते हैं। प्रेरितों का 6 अध्याय उसका 4 वचन। यहां पे लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यहां पर सारी बात है परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए सबसे बड़ा बात, और इसके लिए मैं एक और आयत पढ़ूंगा, दूसरा पत्रस 3:18। दूसरा पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होते रहे। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। दूसरा पत्रस में भी इसी विषय में लिखा हुआ है कि मेरे जीवन में जितना मैं परमेश्वर का वचन सीख रहा हूं, वो अनुग्रह मेरे जीवन से, वो आत्मा का फल मेरे जीवन से दिखाई देगा। उसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन में इफिसियों 4:1 भी हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों 4:1। यहां पे लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य तुम चाल चलो। है ना? फिर उसके साथ फिलिपियों 1:27 भी। फिलिपियों 1:27।
यहां पे लिखा है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, है ना, तुम्हारी बुलाहट के योग्य हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और पहला थिस्सलुनीकियों 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, यहां पर हम देखते हैं। फिर उसके साथ पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो यहां पर हम एक एक आयतों को जब देखते हैं, मेरी चाल के बारे में, मेरा जितना भी वचन सीखना है उसका रिजल्ट मेरे किधर दिखाई देता है, मेरी चाल में दिखाई देता है। और मेरी चाल में क्या है, मैं अपनी बुलाहट के अनुसार मैं चल रहा हूं, मैं सुसमाचार के योग्य मैं चाल चल रहा हूं, मैं मसीह की जीवित पत्री हूं, है ना। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर के योग्य मैं चाल चल रहा हूं। हाँ, और उसमें मेरी चाल में एक सबसे बड़ी अनोखी बात क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना तुमने सीख लिया है, तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया, और उसी में तुम बढ़ते ही जाओ। आज हम अपनी चाल के विषय में एक सवाल पूछ सकते हैं प्रभु के सामने कि मैं जितना इतने समय से वचन जो सीख रहा हूं, क्या मेरे जीवन से मैं सच में परमेश्वर को प्रसन्न करना मैंने सीखा है? क्या परमेश्वर मुझसे मेरे विषय में ये कहेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं खुश हूं? क्योंकि वचन सीखना मेरी चाल में प्रकट हो रहा है। पौलुस भी इसलिए कुलुस्सियों में प्रार्थना क्या कर रहा है कि तुम इसलिए परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ ताकि तुम प्रभु के योग्य तुम चाल चलो, परमेश्वर के योग्य तुम्हारा चाल चलन हो। तो इसलिए यहां पर एक सवाल आता है कि मेरा चाल चलन आज परमेश्वर की दृष्टि में आज किस प्रकार का है? क्या मैंने प्रभु को प्रसन्न करना सीख लिया? क्या ये तीनों बातें मेरे जीवन में हैं? मैं परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ने के लिए मैं बढ़ता जा रहा हूं, प्रभु के साथ मैं चल रहा हूं। मैं आपको बार बार बोलूंगा, हमारा प्रभु के साथ का चाल चलन या हमारे प्रभु के साथ का बिताया गया जो समय है वो मेरे काम में प्रकट होता है। मैं कोई भी काम करता हूं, मैं कोई भी फैसले लेता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, वो मेरे किधर दिखाई देता है कि ये प्रभु के साथ कैसा चल रहा है। आपको मालूम है, आत्मिक वरदान की जरूरत नहीं है इस बात को पहचानने के लिए, मेरे काम स्पष्ट कर देते हैं कि मैं प्रभु के साथ कैसा चल रहा हूं, मेरे काम ही प्रकट कर देते हैं। और अगर प्रभु के साथ में नहीं चल रहा या प्रभु के साथ चलने में दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, क्यों डिस्कनेक्शन हो रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा की पहचान में मैं बढ़ नहीं रहा। ये तीनों बातों का कंक्लूजन क्या है? मैंने परमेश्वर को सब प्रकार से, मैंने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना। थिस्सलुनीकी कलीसिया को यही पौलुस बोलता है, तुमने सीख लिया, और जैसे तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया और ऐसे ही तुम और भी बढ़ते जाओ, तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने में बढ़ते जाओ। मैं आपको दोबारा बोलूंगा, दुनिया का सोच है अपने मन की सुनकर चलो, दुनिया की सोच है, लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासी को यह शिक्षा नहीं देता। विश्वासी को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पिता की इच्छा को पूरा करते हुए चलो, अपने मन की नहीं। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। दुनिया बोलती है जो काम तुझे अच्छा लगता है, जिससे तुझे खुशी मिलती है वो करो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है
जिससे तुझे खुशी मिलती है वो नहीं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, चाहे उसके लिए दुख भी उठाना पड़े, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहनी पड़े, उतना आज्ञाकारी बनकर चलो, क्योंकि तुमने अपने हर प्रकार से, अपने हर एक कामों के द्वारा तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना। इसलिए पौलुस पत्री लिखता है, क्या बोलता है? हमारी एक ही इच्छा है, हम जहां भी रहे केवल उसको भाते रहे। हम जिस भी परिस्थिति में रहे, हम जहां भी रहे, हमारी एक ही तमन्ना केवल उसको भाते रहे, उसको भाने वाला जीवन, उसको प्रसन्नदायक जीवन। ये एक विश्वासी के, एक परमेश्वर के लोगों के जीवन का समर्पण। वचन सीखना मेरे कामों से दिख रहा है, मैं जितना सीख रहा हूं, हाँ, प्रभु के साथ में किस प्रकार से, कई लोग परेशान हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरा प्रार्थना का जीवन नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत से विचार आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मुझे जीवन में क्या फैसला लेना है, मैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, पूरा दिमाग में उलझन ही उलझन है, मुझे क्या करना है। बहुत सारी बातें दिमाग में जब चलती हैं, ये सारी मुसीबत की जड़ कहाँ पर है? इसकी जड़ कहाँ पर है? क्या मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? कई बार शैतान की बहुत बड़ी चालाकी क्या होती है, आप जब देखेंगे वहां, हमें वचन में जब हम देखते हैं, पतरस, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, पतरस जब उसके विषय में कि तेरा आगे क्या होगा जब बताने लगा, तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु, ये यूहन्ना का क्या होगा, आप इसके बारे में कुछ बताओ। है ना? शैतान बड़े आसानी से हमारे माइंड को कैसे डाइवर्ट कर देता है कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है या दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, मेरा ध्यान उधर खींचता है। और जब मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य से हटकर मैं जब दूसरों के जीवनों को झांकने लग जाता हूं या दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने लग जाता हूं, वहां मेरे जीवन में उसका असर दिखने लग जाता है। मैं बड़े आसानी से शैतान की चालाकियों में फंस जाते हैं। शैतान कब आकर दिमाग में अपने विचार के बीज बोकर चला जाता है, पता ही नहीं चल पाता। क्यों? वो सतर्कता नहीं है, वो जीवन में वो अनुशासन नहीं। मुझे परमेश्वर के, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस बोलता है, तुम परमेश्वर के वचन को तुमने सीख कर तुम शैतान की किसी भी युक्तियों से अनजान नहीं हो। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस इस प्रकार से लिखता है, तुमने परमेश्वर के वचन को सीखने के कारण शैतान की हर एक युक्तियों के बारे में तुम्हें मालूम है कि शैतान क्या क्या चालाकियां खेलता है। उसी प्रकार हम एक एक परमेश्वर के लोग, क्या मुझे अपने दुश्मन की चालाकियों के बारे में मालूम है या मैं उसकी चालाकियों से धोखा खा जाता हूं? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए आता है, मुझे अगर प्रभु के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर को सब प्रकार से प्रसन्न करना है, मेरे लिए गए फैसलों के प्रति मुझे पछताना ना पड़े, बल्कि मेरे लिए गए फैसले परमेश्वर के वचन के अनुसार के हों, उसके लिए सारी बात जो फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में 9 में जो पौलुस प्रार्थना करता है, वो क्या है? मैं एक ही प्रार्थना तुम्हारे लिए करता हूं, क्या है? तुम परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, सारे आत्मिक ज्ञान जितना जरूरी है, सब आत्मिक ज्ञान और समझ सहित तुम परिपूर्ण हो जाओ। तुम 10% नहीं, जब समय मिले तब नहीं, परिपूर्ण हो जाओ, कंप्लीट। तुमने कंप्लीट होना है, तब जाकर तुम्हारे उसमें क्या होगा? तुम प्रभु के योग्य, इसलिए लिखा है जिससे तुम प्रभु के योग्य चाल चल सको, तुम प्रभु के योग्य तुम्हारा जीवन हो। वो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसलिए हम एक एक अपने जीवन में देख सकते हैं, आज मेरा चाल चलन किस प्रकार का है, आज मेरा प्रभु के साथ का संबंध किस प्रकार का है, आज मैं प्रभु की सेवकाई, चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं काम की जगह में, चाहे कहीं पर भी हूं, मैं प्रभु के योग्य सेवकाई मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। हाँ, वो सेवकाई किस प्रकार की है। और
अगली बात, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ने के लिए मेरा अपना कितना मेहनत है। ये तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए हम एक-एक अपने आप से पूछें, जैसे पौलुस बोलता है थिस्सलुनीक कलीसिया को कि तुमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया है। क्या मैं अपने जीवन से बोल सकता हूँ, क्या आज सचमुच परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? मैं उस हिसाब से मैं मेहनत करते हुए मैं बढ़ रहा हूँ। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। मिलके प्रार्थना करेंगे। भुवन भैया प्रार्थना करेंगे। भुवन भैया म्यूट कर दीजिए भैया। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं महान प्रभु जी, आज की संगति के लिए। प्यारे प्रभु, हम सबको एक बार फिर से प्रभु आज के दिन आपने इस समय इकट्ठा किया महान प्रभु, और आपके वचन को आपके दास के द्वारा सीखने का एक मौका और दिया प्रभु। धन्यवाद देते फिर आज एक नए विषय के साथ प्रभु आपने हमसे बातें की हैं। धन्यवाद देते हैं। हम पूरा विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर आपने हम सबसे बातें की हैं, और आज हमें सिखाया प्रभु कि आप हमें आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है, आपकी पहचान में बढ़ना है, और उसके बाद आपके योग्य चाल चलनी है प्रभु। इसलिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो वचन हमने सीखा है प्यारे परमेश्वर, वो हम सबके सिर्फ बुद्धि में नहीं बल्कि हमारे हृदयों में जाए और 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। सबसे पहले प्यारे परमेश्वर हमें वो आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ना है प्रभु। इसके लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, हम में से जितने हैं प्रभु, अगर हमारे अंदर प्रभु आपके ज्ञान में, आपकी समझ में बढ़ने की भूख और प्यास नहीं है, तो आपसे हम प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वर्ग से प्रभु वो भूख और प्यास दीजिए कि प्यारे परमेश्वर आपके वचन के और आत्मिक ज्ञान में हम बढ़ सकें प्यारे प्रभु, और प्यारे परमेश्वर आपके उस पवित्र पहचान में बढ़ सकें प्रभु, और आपके योग्य चाल चल सकें प्रभु। इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमारे को मदद करना प्यारे प्रभु, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए, दूसरों के लिए आशीष और उन्नति का हो सके प्यारे प्रभु। और जब हमें कोई देखे तो हमारे प्रभु यीशु को देख सके, हमारे स्वभाव के द्वारा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों को दिखने पाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन प्रभु हम सबके लिए आशीष और उन्नति का कारण हो प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा हम सबके जीवनों में बदलाव आए, इसके लिए हमें सहायता और मदद करना। धन्यवाद देते हैं आज की इस आत्मिक सभा के लिए, आपके दास के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। अब हमें हमारे बीच में लेकर आए, उन्हें धन्यवाद हो प्रभु। अब अपने दास पर आपका आशीष बना रहे प्रभु जी। अपने दास को अपने हाथों में लेकर अपनी महिमा और प्रभु हालेलुया अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, और उनका जीवन भी बहुतों के लिए आशीष और उन्नति का हो, और उन्हें आत्मिक ज्ञान और समझ देना प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु आपकी सेवकाई में वो हमेशा निरंतर बढ़ते रहें प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई के लिए, और आगे प्रत्येक जन जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष हो पिता, और सबको प्रभु स्वर्ग से दान देना कि प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आपके नजदीक आए प्रभु, और आपके योग्य जीवन बिता सके प्रभु। और हमारे वचन के अनुसार प्रभु जो हमारे जो अनंत जीवन है प्रभु, वो आपको आपकी पहचान में आना है प्रभु। इसलिए प्यारे परमेश्वर, सबसे पहले आपकी पहचान में आने के लिए, आपके योग्य चाल चलने के लिए, इन सब बातों को सीख कर आत्मिक तौर पर बढ़ने के लिए हम सबको मदद करना। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। आगे के समय को, हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की प्रभु। आप सबको